Two blocks A and B having masses 5 kg and 3 kg are connected by a massless string and are placed on a horizontal plane as shown in the figure. If B is pulled by a force of 8 Newton, then the tension in the string is. रस्सी में टेंशन बताना है कितना होगा। देखो तुम यहाँ पे क्या करो, पहले 5 kg को अलग तरीके से देखो, 3 kg को अलग तरीके से देखो। 3 kg पे कितना फोर्स लगाए थे? 8 न्यूटन। तो टेंशन इस पे कुछ ऐसे लग रहा होगा। 5 kg पे वही टेंशन ऐसे लग रहा होगा। फ्रिक्शन अगर देखना हुआ तो यहाँ पर मान लो कि जैसे ही हम 8 kg का फोर्स इधर देंगे तो ये ब्लॉक किस तरफ जाना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन किधर लग के रोकना चाहेगा उसको? कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्स से मैक्स? म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? नॉर्मल कितना है? इसका वेट ही तो नॉर्मल है। नॉर्मल ऊपर वेट नीचे, तो नॉर्मल ऊपर एन वेट नीचे 30, तो कितना हुआ? 30 होगा ना। एन इक्वल टू एम जी। तो 30 इंटू 0.3 कितना हुआ? तुम खुद हमको एक बात ऐसा सोच के बताओ कि तुम इसको आगे ले जाने के लिए कितना फोर्स देना चाह रहा है? 8 न्यूटन, ठीक। और फ्रिक्शन कितना लग सकता है अधिक से अधिक? 9। फ्रिक्शन का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 तक जा सकता है और तुम फोर्स कितना दे रहा है? 8 न्यूटन। जब ये चलने की स्थिति में आएगा ही नहीं तो रस्सी में खिंचाव डेवलप कहाँ से होगा? समझ नहीं रहा बात तुम ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को 8 न्यूटन से खींचा, फ्रिक्शन ऑपोजिट में अधिक से अधिक 9 तक जा सकता है, जरूरत पड़ने पे जा सकता है ना। क्या अभी 9 का जरूरत है? कितना फोर्स दिए हैं? तो फ्रिक्शन जो है उसका कैपेबिलिटी तो 9 तक है ना। जब तक तुम यहाँ पे 9 से ज्यादा फोर्स नहीं दोगे तब तक मूव करने का कोई सिचुएशन बनेगा? तो मूव करने का सिचुएशन जब बनेगा ही नहीं तो 2 ब्लॉक को रस्सी से केवल बांध के रख दिया है तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। अरे जब पहला ब्लॉक आगे की तरफ जाने का टेंडेंसी बना और जाने लगा, जस्ट कंडीशन को पार किया, तब ना रस्सी में खिंचाव होगा। एक ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक है, दोनों को बांध के रख दिया है, टेंशन लगेगा? तो आंसर 0 होगा इसका। समझ में आया?